नमस्कार, मैं रुद्र पांडे स्वागत करता हूं आपके हमारे इस चैनल पर एस्ट्रो योगी रुद्र में। आज हम लोग जानेंगे कि सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह क्या है, क्या इससे फायदे होते हैं, क्या इससे नुकसान होते हैं और कब इसका फायदा होगा, कब इसका नुकसान होगा। तो देखिए, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूर्य। सूर्य जो है स्वयं नारायण के स्वरूप हैं, यानी कि नारायण के अवतार। तो ग्रहों में सूर्य जो है राजा ग्रह कहलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में मंगल जो है सेनापति, बुध राजकुमार, गुरु आपका सभी देवताओं के गुरु कहलाते हैं। शुक्र सुख संपत्ति के स्वामी हैं। शनि कर्म फलदाता है। राहु केतु छाया ग्रह है। ज्योतिष के कुछ मान्यताओं में कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रमा सूर्य की रानी है। ठीक है, यानी कि राजा, रानी, सेनापति, राजकुमार, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु। ये जो राशियां हैं जो मैंने लिखी है, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, से 12 राशियां हैं। 12 राशि के स्वामी जो है आपके ग्रह होते हैं। ठीक है, जैसे कि आज का चर्चा का विषय है सूर्य के बारे में। सूर्य का जो स्वामी है, यानी सूर्य ग्रह जो है सिंह राशि के स्वामी कहलाए जाते हैं। ठीक है, जो भी सिंह राशि के जातक हैं उसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं, यानी कि वो सूर्य का पूजा करेंगे तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य जो है उच्च ग्रह में हो तो क्या फायदा है, नीच ग्रह में हो तो क्या फायदा है। प्रिय दर्शकों, सूर्य जो है अगर सूर्य उच्च में हो, यानी सूर्य आपके मित्र घर में हो, अपने घर में हो, तो अच्छा फल देंगे, यानी कि अच्छा मान सम्मान, सुख संपत्ति और ऐश्वर्य का फायदा देंगे। और नीच ग्रह में हो तो सूर्य मान सम्मान का हानि भी करवाता है। सूर्य जो है नेत्र दृष्टि दोष भी करवाते हैं। और अनेक ऐसे हैं जो सूर्य अगर नीच ग्रह में हो, सूर्य अगर शत्रु घर में बैठे हुए हो तो उसे नुकसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये देखिए, ये जन्म कुंडली का लग्न कुंडली, समझिए इस बात को। ये मैंने एक बनाया, आप सबके जन्म कुंडली में लग्न कुंडली लिखा हुआ होगा, उसमें ऐसा करके 12 घर का लग्न कुंडली बना हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखिए, मैंने एक एरो मार्क दिया हुआ उच्च का और एरो मार्क नीच का दिया हुआ है। सूर्य ऐसे तो स्वामी सिंह राशि के, मतलब सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं, परंतु सूर्य जो है मेष राशि में उच्च माने जाते हैं, यानी कि मेष राशि में अगर बैठे हुए हों तो उच्च ग्रह में होते हैं। यानी कि अगर आपके जन्म कुंडली में एक, यानी कि लग्न घर में, चाहे यहाँ कहीं भी, और जो वहाँ पर अगर एक लिखा हुआ हो, वहाँ पर एक लिखा हुआ हो और वहाँ सूर्य बैठा हुआ हो, तो यह उच्च ग्रह में कहलाए जाते हैं, यानी कि वो उच्च में होंगे। तो उच्च में होंगे तो आपको मान सम्मान की और पद उन्नति की संभावना बना के रखते हैं, यानी मान सम्मान आपका बना हुआ रहेगा। कहीं भी जाएंगे आपका मान प्रतिष्ठा ऊंचा रहेगा। और अगर वही सूर्य जो है मतलब अपने से 7वें घर में है, यानी कि देखिए यहाँ 7वां घर लिखा हुआ है, गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला राशि में, तुला राशि में सूर्य नीच ग्रह में आ जाते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच ग्रह में आ जाते हैं, मतलब कि वो अब आपको मान सम्मान की, पद उन्नति की ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे, यानी कि थोड़ा नुकसान होगा। ठीक है, नीच ग्रह में रहने से नुकसान होता है। कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह हो नीच राशि में होंगे तो वो आपको फायदा नहीं पहुंचाता है, वो नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस बात को क्यों जान रहे हैं। हम लोग इस बात को इसलिए जान रहे हैं कि कई बार कुंडली में
उच्च ग्रह में होने के बावजूद भी उसका फायदा नहीं मिल पाता है, और कई बार कुंडली में नीच ग्रह होने से उसका फायदा मिलता नहीं है, और उसका फायदा नहीं मिलने के कारण से हम लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, यानी कि कुछ करना चाहे वो कर नहीं पाते। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? रेमेडीज। आप समझिए रेमेडीज क्या है। ये मैंने एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों शः सूर्याय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः। जिसके मतलब जिस जातक के कुंडली में सूर्य अगर उच्च में हो तो उसे अंगूठी पहनकर, जैसे मान लीजिए जातक के कुंडली में सूर्य उच्च में हो, यानी कि मेष राशि में बैठे, अपना स्वगृह में बैठे हुए हैं, और उनका डिग्री जैसे मान लीजिए 0 से 5 डिग्री में है, 5 से 15 डिग्री में है, 15 से 25 डिग्री में है, मतलब 15 से 25 डिग्री में है, तो ये सब डिग्रीज में होते हैं। अब मान लीजिए कि कुंडली में सूर्य तो मेष राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन डिग्री यानी कि उनका अभी बाल्य अवस्था चल रहा है, युवा अवस्था चल रहा है, तो बाल्य अवस्था, मृत अवस्था, ये दो अवस्थाएं में सूर्य अपना प्रभाव अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं। तो उस अवस्था में हमें करना क्या चाहिए? उस अवस्था में सूर्य का अंगूठी पहनना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात दो चीजें हैं कि अंगूठी कब पहने और पूजा पाठ जब तप मंत्र का उपयोग कब करें, यंत्र का उपयोग कब करें। मेरी पिछली वाली वीडियो में यंत्र और मंत्र का मैंने डेफिनेशन बतलाया था। आज हम लोग समझेंगे कि अंगूठी कब पहनना चाहिए और जब तप का उपयोग, यंत्र का उपयोग कब करना चाहिए। तो जैसा देखिए कि मान लीजिए कि सूर्य जो है कम डिग्री में है, यानी बाल्य अवस्था में है, बालक अवस्था से अपना किशोरावस्था में पहुंचा है, तो वो तो ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाएगा। अच्छा जगह पर बैठने के बाद भी आपको प्रभाव अच्छा नहीं दे पाएगा। तो करना क्या है हम लोगों को? उसके लिए हम लोग को उसको बल देने का काम करना चाहिए। ठीक है, तो बल कैसे देंगे? तो अंगूठी पहनकर उसे बल दे सकते हैं। और उपाय है, आप सूर्य को डेली आप जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उपाय है, सूर्य का जप करवा सकते हैं, कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मंत्र है जो सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों शः सूर्याय नमः, बस इस मंत्र को आप अपने कॉपी में कहीं लिख लें, और इस मंत्र को रोज, जिसका भी सूर्य मेष राशि में हो या सूर्य तुला राशि में भी हो या कहीं और भी बैठा हुआ हो, तो इस मंत्र का जप करने से सूर्य बढ़िया होता है। ठीक है, तो जिसके कुंडली में, जातक के कुंडली में सूर्य अपने घर में बैठे हुए, यानी कि मेष राशि में बैठे हुए हों। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं बैठा हुआ होगा, ये कहीं भी बैठ सकते हैं। ये मान लीजिए एक यानी कि आपका राशि, और ऊपर से लिखा हुआ रहेगा सूर्य, मान लीजिए, या बुध उसके साथ में हो, या कोई भी ग्रह हो, या यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, तो ये राशियों का नंबर लिखा हुआ, यानी उससे राशि का डिनोटेड होता है कि किस राशि में कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं। तो ठीक है, तो अब ही हम लोग जान रहे थे कि सूर्य अगर मेष राशि में है और वो बाल्य अवस्था में है, कहाँ है? बाल्य अवस्था में। तो बाल्य अवस्था में वो अपना फायदा नहीं देते हैं, यानी कि वो अपना प्रभाव अच्छी तरह से नहीं दिखाते हैं। तो क्या करना चाहिए? हम लोगों को अंगूठी पहनना चाहिए, उच्च में हो तो। और अगर नीच में है तो क्या करें? हाँ, नीच में है, ये देखिए नीच में है, यानी कि 7वें घर में तुला राशि पर सूर्य बैठे हुए हैं। अब क्या कि वो, जैसे कि अब कोई दुश्मन, आपका दुश्मन के घर में कोई जाकर आपका मित्र भी बैठा हुआ, तो वो आपके बारे में अच्छा सोचने नहीं देगा, आपके बारे में बुरा ही सोचने देगा, तो वो आपको बारे में बुरा देखेगा। तो तब उसे बल से खुश नहीं कर सकते हैं, यानी कि बल देकर खुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तब हम लोग को करना क्या है? तब हम लोग को यंत्र पहनना है। करना क्या है? यंत्र पहनना, यानी कि सूर्य यंत्र का तब प्रयोग करना है। यंत्र का प्रयोग तब करना है जब सूर्य नीच स्थिति में हो, सूर्य आपका शत्रु घर में बैठे हुए हो, सूर्य आपका कोई विषम घर में बैठे हुए हो, तब यंत्र के प्रभाव से सूर्य को अपने हक में, यानी कि अपने हिस्से में लाना होगा।
यानी अपने प्रभाव में लाना होगा। ठीक है, यानी कि वो गलत सोच रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छे से नहीं देख रहे हैं, तो यंत्र पहनने से वो खुश होंगे और आपको अच्छा प्रभाव देंगे। तो ये एक यंत्र है, इसे भी आप अच्छे से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपना ये यंत्र का अक्षर है, इसे लिख लें। और इस यंत्र को ऑनलाइन भी यंत्र मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन तो नहीं करना है तो आप अपने पूजा स्थल पर एक सादा कागज में लाल कलम से इस यंत्र को लिख लें और उसे रोज इस यंत्र का पूजा करें। तो सूर्य जो है आपका अच्छे प्रभाव देना शुरू करेंगे। लेकिन इस पूजा के साथ साथ आपको सूर्य को रोज सुबह सुबह जल चढ़ाना होगा और कम से कम 5 बार ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्य नारायणाय नमः या सूर्याय नमः ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना होगा, तब ये इस यंत्र का प्रभाव पड़ता है। किसी को अगर सूर्य पूरा डाउन है और उसे क्या करना चाहिए? अब अंगूठी पर तो पहन नहीं सकते, मान लीजिए किसी के पास उतना पैसा नहीं है कि अब हम अंगूठी पहने, तो उन्हें भी इस यंत्र को लाल कलम से सफ़ेद कागज पर लिखकर और अपने पर्स में रखने से सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। आपको आत्मबल का प्रभाव पड़ेगा, यानी आपके अंदर आत्मबल आएगा। सूर्य अगर डाउन रहता है तो आत्मबल की कमी हो जाती है, सूर्य अगर डाउन होता है तो मान सम्मान की कमी हो जाती है, सूर्य अगर कमज़ोर होता है तो कोई आपका बात सुनेगा नहीं, कोई आपका बात समझेगा नहीं। हर जगह आप अच्छा करेंगे लेकिन आप अच्छे होंगे नहीं, यानी कि आप करना चाहेंगे अच्छे लेकिन अच्छा हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप सोचेंगे मैं ये कर कर मेरा नाम हो जाएगा, तो नाम हो भी नहीं पाता है। तो ये सब सूर्य का जो जब सूर्य डाउन रहता है या सूर्य बाल्य अवस्था में रहता है, मृत अवस्था में रहता है, यानी कि 23 से 29 डिग्री, 23 से 30 डिग्री में मृत अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री तक ले वो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा, नवजात बच्चा जन्म लेता है तो 0 डिग्री से 1 डिग्री, 0 डिग्री से 1 डिग्री वो बच्चा जन्म लिया, अभी जन्म लिया है, जन्म लिया है। तो इसमें वो क्या अपना प्रभाव देगा? कोई प्रभाव नहीं दे पाते हैं। अब 1 से 3, 1 से 5, 1 से 7 में वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुए, वो बाल्यावस्था में आए, फिर किशोरावस्था में आए, फिर युवावस्था में आएंगे, फिर वो अपना युवावस्था में तब अच्छा प्रभाव देंगे, फिर प्रौढ़ावस्था में आशीर्वाद वाला प्रभाव देंगे, फिर मृतावस्था में फिर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जब बाल्यावस्था हो तो उसे अच्छा करने के लिए यंत्र या तो अंगूठी, जब सूर्य उच्च में हो तो अंगूठी पहन सकते हैं। कई लोग करते क्या है कि सूर्य डाउन में भी है तो भी अंगूठी पहन लेते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए, उससे उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम लोगों ने जाना सूर्य का प्रभाव कैसा होता है, सूर्य कैसा कहाँ पर बैठने से सूर्य का अच्छा प्रभाव होगा, कहाँ पर बैठने से सूर्य का नीचा प्रभाव होगा, सूर्य को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, सूर्य को अपने हक में, अपने हिस्से में, यानी कि अपने अंडर, मतलब कि सूर्य को अपने अनुसार कैसे ढाल सकते हैं। ठीक है, तो आज सब अनुकूल कैसे, सूर्य को अपना अनुकूल कैसे बनाएं, ये आज हमने जाना। हमारी अगली वीडियो में चंद्र के बारे में जानेंगे। आप सब यह वीडियो देखकर कैसा लगा? अगर आप सबको कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय हिंद।